दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश पारिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश गुरु पे। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स की क्लासेस जो आपके एलडीसी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी इन सब में काफ़ी कारगर साबित होगी। साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप पेन और नोटबुक लेके साथ ना बैठें, केवल मेरी वीडियोस को ध्यान से देखें। आप टॉपिक को पहले समझने का प्रयास करें और उसके बाद मैं किसी भी तरीके से आपको इनकी जो नोट्स हैं उनकी पीडीएफ अवेल करवा दूंगा। तो फिलहाल तो आपका टारगेट एक ही होना चाहिए कि वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखें और सेकंड काम आप ये भी करेंगे कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स एक वर्ड सुना होगा आपने, डिटर्मिन या डिटर्मिनेशन। डिटर्मिन या डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिन निश्चित करना इज अ वर्ब एंड डिटर्मिनेशन इज अ नाउन। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। तो वो शब्द जो किसी भी नाउन के पहले लगकर उसे निश्चित करने का काम कर देते हैं, डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? वो एक टॉपिक के बारे में बहुत कुछ बता देती है। अगर आप ध्यान से एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो कुछ हद तक ये आपके समझ में भी आएगा कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए एक बार डेफिनेशन की तरफ। द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन, द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डिटरमाइन इट इज कॉल्ड डिटरमिनर। वह शब्द जो किसी भी नाउन के पहले काम में लिया जाता है इसे निश्चित करने के लिए डिटरमिनर कहलाते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर जो हम डिटरमिनर्स पढ़ने वाले हैं वो ये हैं, ध्यान दीजिए। सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल और फ्यू। सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल और फ्यू। देखिए, सम जो होता है वो एक सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन को शो करता है, ना ज़्यादा ना कम। ना ज़्यादा ना कम, तो हम यूज कर सकते हैं सम। एनी को एक बार छोड़ दीजिए, ये आगे पढ़ाऊंगा। मच और मैनी के बारे में हम बात करें तो मच और मैनी का मतलब होता है ज़्यादा। किसी भी नाउन को ज़्यादा शो करने के लिए मच और मैनी का यूज किया जाता है। लिटिल और फ्यू हमेशा कमी को डिपिक्ट करते हैं। लिटिल और फ्यू कमी है, मच और मैनी ज़्यादा है, सम होती है संतोषजनक अवस्था। इस टॉपिक को मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक बार इस टॉपिक में दो प्रकार की नाउन बताऊंगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन जिसको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते। तो एक बार मैं कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स लिख रहा हूँ जिनकी तरफ ध्यान दीजिए आप। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कुछ नाउन्स देख पा रहे हैं, कुछ नाउन लिखे हैं मैंने, और इनमें हमें देखना है कि नाउन काउंटेबल कौन सी होती है और नाउन अनकाउंटेबल कौन सी होती है। देखिए, सिंगुलर और प्लूरल ये हमेशा काउंटेबल नाउन बनती है। ये सिंगुलर भी हो सकती है और ये प्लूरल भी हो सकती है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। जैसे कि हम बात करें बॉयज, बॉयज ये काउंटेबल नाउन है, प्लूरल। इनको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 जिनकी हम गिनती कर सकते हैं वो काउंटेबल है। बुक्स, किताबों को हम गिन सकते हैं, दीज आर काउंटेबल। पेन्स को गिना जा सकता है, दीज आर काउंटेबल। कार्स को हम गिनती कर सकते हैं, दीज आर काउंटेबल। बाकी मिल्क और वाटर को हम नहीं गिन सकते, दूध और पानी को गिना नहीं जा सकता। तो ये दोनों नाउन हो गई अनकाउंटेबल। अब देखिए मनी, हाँ, अगर किसी की जेब में रुपीस के सेंस में अगर मनी है तो उसे गिना जा सकता है। बाकी मनी अनकाउंटेबल नाउन होती है। मनी और टाइम बोथ आर अनकाउंटेबल।
इनको हम गिन नहीं सकते। मनी और टाइम को गिना नहीं जा सकता है, इसलिए ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। मनी और टाइम को हम नहीं गिन सकते। मगर हाँ, अगर ये रुपीस के रूप में अगर मनी है तो इसको काउंट किया जा सकता है। रुपीस के रूप में अगर मनी है तो काउंट किया जा सकता है, दिस इज काउंटेबल। बात करते हैं हम टाइम के बारे में। टाइम अनकाउंटेबल होता है, परंतु आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, इस प्रकार से अगर टाइम हो तो ये काउंटेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं नॉलेज। नॉलेज अनकाउंटेबल है, केयर अनकाउंटेबल है, विजडम अनकाउंटेबल है। तो अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले 3 कंडीशन बताई थी। एक तो संतोषजनक अवस्था, एक किसी चीज का ज्यादा हो जाना, और एक किसी चीज का कम हो जाना। संतोषजनक, ज्यादा और कम, ये 3 कंडीशन हमारे सामने हैं। सम, मच, मेनी, लिटिल और फ्यू। जैसे जैसे हमारी नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल होती जाएगी, वैसे वैसे मच, मेनी, लिटिल और फ्यू भी बदलते जाएंगे, मगर सम दोनों के साथ में यूज हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इधर, सम का प्रयोग हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में यूज कर सकते हैं। मतलब कुछ लड़के भी हो सकते हैं तो कुछ पानी या कुछ धन भी हो सकते हैं। सम का यूज हम दोनों के साथ कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ। अब मान लीजिए कि अगर कोई भी नाउन ज्यादा हो जाती है तो हम यूज करते हैं मच और मेनी का। अगर मान लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन ज्यादा हो जाती है तब तो हम यूज करते हैं मच का। मान लीजिए कि पानी ज्यादा है तो मच है, और लड़के ज्यादा हैं, काउंटेबल नाउन अगर ज्यादा हो जाती है तो मैनी है। काउंटेबल नाउन ज्यादा अगर हो जाती है तो मैनी है, अनकाउंटेबल नाउन अगर ज्यादा हो जाती है तो मच है। अनकाउंटेबल नाउन अगर कम हो जाती है तो लिटिल है, और काउंटेबल नाउन अगर कम हो जाती है तो फ्यू है। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि सम, मच, मेनी, लिटिल और फ्यू, इनका यूज कैसे किया जा सकता है। देखिए, एक संतोषजनक अवस्था है, उसके लिए सम, किसी चीज का ज्यादा हो जाना मच या मेनी, और बिल्कुल कम हो जाना लिटिल या फ्यू। काउंटेबल अनकाउंटेबल का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपको नाउन को पहचानना है, सेकंड सेंटेंस का टाइप क्या है उस चीज़ को देखना है। इन 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखकर आप किसी भी सेंटेंस के अंदर आराम से यूज कर पाएंगे सम, मच, मेनी, लिटिल और फ्यू को। क्लियर? तो अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं इसके बारे में लगभग 3 सेंटेंसेस के अंदर आपको ये डिटर्मिनर्स टॉपिक इंट्रोडक्शन के रूप में आज मैं कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए एक बार। मैं 2-3 सेंटेंस लिख रहा हूँ बोर्ड पे। तो दोस्तों, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सम, मच, मेनी, लिटिल और फ्यू के बारे में। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, और कोशिश करूंगा कि इन 3 सेंटेंस के अंदर मैं आपको डिटर्मिनर्स टॉपिक कुछ हद तक समझाने का प्रयास करूं। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, और आगे की 2 क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग ग्रामर रूल्स, अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स। ठीक है, ध्यान दीजिए एक बार। राहुल इज वेरी रिच, राहुल इज वेरी रिच। आप केवल सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश कीजिए। सेंटेंस को पढ़िए पहले, और फिर उसके अंदर फिलअप करने की कोशिश कीजिए जो डिटर्मिनर्स आपको अभी अभी मैंने पढ़ाए। राहुल इज वेरी रिच, राहुल बहुत ज्यादा अमीर है। ही हैज मनी। तो बताइए, मनी काउंटेबल नाउन होती है या अनकाउंटेबल नाउन होती है? अनकाउंटेबल। तो आदमी अमीर कब होगा? जब उसके पास में मनी कैसी होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा, मच। उसके पास में मच तो मनी है, और मच मनी होगी एंड फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि पास में पैसे होते हैं तो दोस्त होते हैं। मैं यहाँ सच्चे दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फेयर वेदर फ्रेंड्स की। फेयर वेदर फ्रेंड्स, ऐसे मित्र जो तब बनते हैं जब आपके पास में बहुत सारे पैसे होते हैं। ठीक है, फेयर वेदर फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ कि ऐसे फेयर वेदर फ्रेंड कितने ज्यादा हो जाएंगे जब आपके पास में मनी ज्यादा होगी। अच्छे मित्र गरीबी अमीरी को नहीं देखते हैं, मगर फेयर वेदर फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा
गरीबी और अमीरी को जरूर देखते हैं। तो राहुल इज वेरी रिच, राहुल बहुत ज़्यादा अमीर है। ही हैज मनी, बताइए उसके पास मनी ज़्यादा होगी, मच। एंड फ्रेंड्स, सेकंड देखिए, दोस्त कितने होंगे उसके पास, मैनी फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स को यहाँ गिना जा सकता है। तो काउंटेबल नाउन ज़्यादा हुई तो मैनी, और अनकाउंटेबल नाउन अगर ज़्यादा हुई तो मच। एक बार ध्यान दीजिए इसके बिल्कुल नेगेटिव पार्ट पर, राहुल इज वेरी पुअर, राहुल बहुत ज़्यादा गरीब है। ही हैज मनी, अब एक गरीब आदमी के पास में मनी कितनी होगी, लिटिल, और अगर लिटिल मनी उसके पास होगी तो उसके फेयर वेदर फ्रेंड्स कितने होंगे, फ्यू। यहां मैंने काम में ले लिया फ्यू। ये डिपेंड करता है केवल सेंटेंस के टाइप पर, सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है। वेरी रिच था तो मच और मैनी, और बहुत ज्यादा गरीब है तो लिटिल और फ्यू। इस पुअर शब्द ने इसको नेगेटिव बना दिया। नेगेटिव अप्रोच जहां पर भी है तो काउंटेबल नाउन के साथ तो आप भर दीजिए फ्यू, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भर दीजिए लिटिल। अब यहां ध्यान दीजिए 2 नंबर सेंटेंस में, राहुल बिलोंग्स टू अ मीडियम फैमिली, ही हैज मनी। अब एक मीडियम फैमिली का जो आदमी होता है, मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी, तो उसके पास में ना तो ज़्यादा मनी होती है ना कम मनी होती है। यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया सम मनी, और सम मनी है तो फ्रेंड्स भी कितने होंगे, सम फ्रेंड्स, क्योंकि सम का यूज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ में हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर मैंने आपको दिया है डिटरमिनर्स टॉपिक का इंट्रोडक्शन। कल की क्लास के अंदर हम इसको पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरी आगामी जो क्लासेस है उनका फ़ायदा उनको भी मिल सके। और कोशिश करूँगा कि आपको ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो बाय डिटेल में कंप्लीट आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ। और सेकंड, अगर आप इनकी पीडीएफ वगैरह आगे के वीडियोस के अंदर मैं आपको किसी भी मीन से देने की कोशिश करूँगा, आगे की वीडियोस में आपको इनकी पीडीएफ वगैरह जो भी हैं वो मैं आपको सब अवेल कराऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और हम बात करते हैं कल इसी टॉपिक